हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कल जो वीडियो थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र और गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो गंगा नदी तंत्र की हमने जितनी भी सहायक नदियां थी वो सारी कंप्लीट कर ली थी। यानी कि एक नदी बची हुई थी और वो नदी है कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गंगा नदी के अंदर मिलती है? यमुना नदी जैसे कि मान लो ये वाली नदी है कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, कौन सी है? गंगा नदी। ये इस यहाँ कौन से स्थान से निकलती है? ये वाला जो स्थान है कौन सा है? यानी कि गंगोत्री हिमनद। कौन सा स्थान था? गंगोत्री हिमनद। यहाँ से निकलती है। इसी के पास में गंगोत्री हिमनद के पास में यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये हिमनद है कौन सा? यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद यानी कि कौन से राज्य के अंदर? उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला, यमुनोत्री हिमनद। यहाँ से हमारी नदी निकलती है कौन सी? यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुना नदी निकल करके यहाँ पर ये वाला स्थान है ना, ये वाला स्थान आता है यूपी के अंदर। और यूपी में कौन सा? प्राचीन नाम इसका था इलाहाबाद। इलाहाबाद। वर्तमान जो नाम है, वर्तमान नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। यानी कि इलाहाबाद का नवीन नाम क्या है? इलाहाबाद का नवीन नाम आता है प्रयागराज। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी निकलती है कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य, ठीक है, उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला, यहाँ से निकलती है। और कहाँ जाकर के? इलाहाबाद या यूपी के अंदर, इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी की भी सहायक नदियाँ हैं भाई, ठीक है। यमुना नदी है, यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना नदी की यहाँ से, इस दिशा से, यानी कि इस साइड से एक नदी आती है, ये वाली। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है टोंस नदी। कौन सी नदी आती है? ये वाली टोंस नदी, ठीक है। इसी साइड उत्तराखंड के अंदर ही है टोंस नदी का उद्गम स्थान, उत्तराखंड में। और ये यहाँ पर एक और नदी आकर के मिलती है, ये वाली नदी है कौन सी? हिडन नदी। कौन सी नदी है? हिडन नदी, ठीक है। इसी तरह से यमुना नदी के अंदर, यानी कि इस किनारे पर जो नदियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, और सबसे बड़ी सहायक नदी ये वाली है कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी आती है? चंबल नदी। यानी कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर? चंबल नदी का उद्गम स्थान आता है कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में है ना, यहाँ एक पहाड़ी फैली हुई है, उस पहाड़ी का नाम है जन्ना पाव की पहाड़ी। जन्ना पाव की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में कौन सा? जन्ना पाव की पहाड़ी। यहाँ से निकलती है हमारी कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी, अगर मध्य प्रदेश के अंदर जिला भी पूछ लेते हैं भाई, जिले का भी नाम याद रखना, कौन सा? महू जिला, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर महू जिले में जन्ना पाव की पहाड़ी। यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाकर के? ये वाला स्थान है ना, ये वाला स्थान आता है इटावा। इटावा नामक स्थान पर जाकर के किसमें मिल जाती है? ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। अब जो चंबल नदी है, चंबल नदी की भी सहायक नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी सहायक नदी हैं? इसकी 3 सहायक नदी आती हैं इस दिशा से, ठीक है। और 3 इसकी सहायक नदी आती हैं कौन सी? इस दिशा से, इस तरह से। यानी कि ये जो सहायक नदी है तीनों, ये तीनों सहायक नदी कहाँ से हैं? ये तीनों सहायक नदी आती हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ये तीनों सहायक नदी हैं, ये तीनों सहायक नदी कहाँ से आती हैं? ये तीनों सहायक नदी है राजस्थान से, ठीक है। कहाँ से है? राजस्थान से। तो ये ध्यान रखना है। यानी कि यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चंबल। चंबल की सहायक नदी है कौन सी? 3 सहायक नदी राजस्थान से हैं और 3 सहायक नदी कहाँ से आती हैं? मध्य प्रदेश से आती है। ये 3 है ना, ये 3 नदी कौन कौन सी हैं? तो ये वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। इस नदी का नाम है क्या? मेज नदी। कौन सी नदी? ये छोटी छोटी नदियां हैं भाई, मौसमी नदी हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं। ये वाली जो नदी है, ये नदी है कौन सी? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। इसी तरह से, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं? तो ये वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है छिप्पा, ठीक है। कौन सी नदी आती है? छिप्पा नदी। ये जो सहायक नदी है, इसका नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी।
देखिए सिंध अलग नदी है, सिंधु अलग नदी है और काली सिंध अलग नदी है, ठीक है ना। तो काली सिंध नदी सहायक है किसकी, चंबल नदी की। और इसी तरह से ये वाली जो नदी है इस नदी का नाम है क्या, पार्वती नदी। कौन सी नदी है, पार्वती नदी। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि चंबल खुद सहायक है किसकी, यमुना की। यमुना खुद सहायक है किसकी, गंगा की, ठीक है ना। और चंबल की सहायक है कौन कौन सी, चंबल की खारी नदी है, मेज नदी है और कौन सी, बनास नदी है। श्रीपा नदी है कौन सी, काली सिंध नदी है और कौन सी आती है, पार्वती नदी। ये तीनों नदी कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर सहायक है। और ये तीनों नदी कहाँ, राजस्थान के अंदर किसकी सहायक है, चंबल नदी की सहायक है। तो यानी कि यमुना नदी की दाएं किनारे पर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है, चंबल नदी के अंदर है ना बीहड़ वगैरह चलाए जाते हैं भी, ठीक है। किसके लिए क्या चलाए जाते हैं, बीहड़ चलाए जाते हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसको बोला जाता है अपनी उत्खात भूमि के लिए। ये सीधा ही पेपर के अंदर आता है, यानी कि उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी है कौन सी, यानी कि चंबल नदी, ठीक है ना। ये राजस्थान के अंदर कई बार पेपर में आ लिया और हमारे हरियाणा के HSSC के पेपर में भी आ चुका है। उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है कौन सी, चंबल नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी आती है, चंबल नदी। ये ध्यान रखना है, उत्खात भूमि के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, उत्खात भूमि के नाम से जानी जाती है चंबल नदी, ठीक है। और चंबल नदी की क्या है, यानी कि 6 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, किस राज्य के अंदर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और, यानी कि यमुना नदी की एक और ये सहायक नदी है, ठीक है। और ये वाली जो सहायक नदी है ना, इसका नाम आता है क्या, बेतवा नदी, ठीक है। कौन सी नदी आती है, ये बेतवा नदी, ठीक है। ये कहाँ पर जा करके, ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला स्थान है, यहाँ पर आकर के किस में मिल जाती है, ये बेतवा नदी यमुना नदी के अंदर जा करके मिल जाती है। इसी तरह से यानी कि ये वाली नदी भी, ठीक है, ये जो नदी है इस नदी का क्या नाम है, और इस नदी का नाम आता है सिंध नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, ये सिंध नदी। और इसी तरह से एक और नदी है यहाँ पर, ठीक है, और ये नदी आती है कौन सी, और ये है केन नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, केन नदी, केन नदी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, यमुना यानी कि यमुना नदी की 2 सहायक नदी कौन सी, टोंस नदी और हिडन नदी, कौन से किनारे पर, यानी कि बाएं किनारे पर। इसी तरह से क्या है, यानी कि ये 4 सहायक नदी कौन कौन सी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी और कौन सी आती है, केन नदी, ठीक है। ये किसकी सहायक है, ये चारों सहायक कौन से किनारे पर, ये वाला किनारा कौन सा, दाएं किनारे पर, ठीक है ना। कौन से किनारे पर आती है, दाएं किनारे पर। केन नदी कहाँ जा करके इसमें मिलती है, और केन नदी आती है कहाँ, बांद्रा नामक स्थान पर आकर के किस में मिलती है, ये यानी कि यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी सहायक किसकी, ये सारी सहायक यानी कि नदी आती है किसकी, ये सारी सहायक नदी आती हैं यमुना नदी की। किसकी सहायक है, ये यमुना नदी की सहायक है भाई। अब इसके बाद देखिए यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी कितनी, यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 1375 किलोमीटर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी आती है, यमुना नदी आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा एक बार गंगा नदी का फिर से देख लेते हैं। देखिए ये है नदी कौन सी, गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। अब यहाँ पर गंगा नदी की उत्तर में सबसे प्रथम सहायक नदी, ठीक है। तो गंगा की उत्तर में प्रथम बोल दो, या गंगा की कौन से किनारे पर है, बाएं किनारे पर। गंगा की बाएं किनारे पर प्रथम सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। कौन सी नदी आती है, रामगंगा। गंगा की बाएं किनारे पर ही और बाएं किनारे पर ही अंतिम सहायक नदी ये वाली, और ये सहायक नदी है कौन सी, महानंदा। कौन सी नदी है, महानंदा, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, यमुना नदी, ठीक है। कौन सी नदी आती है, यमुना नदी। इसी तरह से गंगा की प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली सहायक नदी, ठीक है, और ये वाली नदी है कौन सी, सोन नदी। कौन सी नदी आती है, ये सोन नदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गंगा की अंतिम सहायक नदी, ठीक है, और गंगा की अंतिम सहायक नदी है ये वाली कौन सी, जमुना नदी। जमुना नदी, और जमुना का ब्रैकेट में मैं नाम लिख देती हूँ क्या, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी,
ठीक है। गंगा को यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर किसके नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखनी है इससे संबंधित बातें, ठीक है। गंगा नदी से संबंधित, गंगा की उत्तर में प्रथम सहायक नदी कौन सी, रामगंगा। गंगा के उत्तर में अंतिम सहायक नदी कौन सी, महानंदा। गंगा की बाएं किनारे पर यानी कि दाएं किनारे पर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना। और गंगा के दाएं किनारे पर ही प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी कौन सी, सोन नदी। या फिर ये भी पूछ लेते हैं ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, तो वो नदी भी कौन सी आती है, सोन नदी, ठीक है। कौन सी है, सोन नदी। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी, जमुना नदी। कौन सी नदी है, जमुना नदी। अब देखिए गंगा नदी के बारे में और थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। भाई ये तो हमने इसकी क्या है, सारी सहायक नदियों से संबंधित बातें पढ़ ली हैं, ठीक है। यानी कि कौन सी नदी कहाँ पर किसकी सहायक है, गंगा से संबंधित सारी बातें कवर कर ली हैं। आप देखो गंगा नदी है, गंगा नदी भारत की क्या है, भारत की एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। क्या नदी है ये, पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। क्यों भाई, ठीक है। यानी कि ये कौन सी दिशा से, यानी कि किस हिमालय से निकल करके किस दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में बहती है। इस कारण से क्या है, ये एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। गंगा नदी की और बात करें, गंगा नदी क्या है, गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। कैसी नदी है, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी कहने का, क्योंकि गंगा नदी है ना, गंगा नदी कितने देशों से होकर के बहती है। तो गंगा नदी वैसे तो हमें तो दिखाई देती है कहाँ, भारत और बांग्लादेश के अंदर, लेकिन ये 4 देशों से संबंधित बात आती है भाई इसकी, ठीक है। कितने देशों से बहती है, ये 4 देशों से संबंधित। क्यों, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां है ना वो अलग अलग स्थानों से निकल करके आती हैं, इस कारण से। तो कौन कौन से देश से, जैसे कि यानी कि ये है कौन सा, चीन के अंदर। और चीन के अंदर है ना, आपको ध्यान रखना है क्या, तिब्बत का पठार, यानी कि तिब्बत देश के अंदर, ठीक है। कहाँ, तिब्बत के अंदर। और दूसरा है कौन सा, नेपाल के अंदर। और तीसरी बात आती है कौन सी, हमारा भारत में तो है ही। और फिर है कौन सा, बांग्लादेश। इन 4 देशों के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है, यानी कि गंगा नदी, ठीक है। यानी कि इनके अंदर बहती नहीं, इनके जैसे कि चीन है और नेपाल है, यहाँ से क्या है, यानी कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं ना वो इनके अंदर हिमनदों से निकल करके आती हैं, छोटे छोटे भाग से, इस कारण से, ठीक है। तो यानी कि कितने देशों से बहने वाली नदी है, ये 4 देशों से बहती है। वो 4 देश कौन कौन से, चीन है, नेपाल है, भारत है और कौन सा, बांग्लादेश है। अब भारत के कितने राज्यों से बहती है गंगा नदी, भारत के 5 राज्यों से बहती है। वो 5 राज्य कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, ये नाम भी ध्यान रखना है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्यों में सबसे पहले आता है कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर इसका क्या है, उद्गम स्थान, उत्तराखंड राज्य। दूसरा है कौन सा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और फिर आता है कौन सा, झारखंड, झारखंड, ठीक है। फिर आता है कौन सा, बिहार। और फिर है कौन सा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के कितने राज्यों से गंगा नदी बहती है, तो भारत के 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है। 5 राज्य कौन से, उत्तराखंड राज्य है, यूपी है, झारखंड है, बिहार है और कौन सा, पश्चिम बंगाल है। अब इनमें भी पूछ लेते हैं कि गंगा नदी का बहाव सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर, तो गंगा का सबसे ज़्यादा बहाव आता है कहाँ, यूपी के अंदर, ठीक है। कहाँ है, यूपी में। कितने किलोमीटर बहती है यहाँ, और ये है 1140 किलोमीटर, ठीक है। कितने किलोमीटर, 1140 किलोमीटर। इसी तरह से सबसे कम कौन से राज्य के अंदर है, और सबसे कम आती है झारखंड। झारखंड के अंदर कितनी, ओनली 40 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है ये, 40 किलोमीटर बहती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे ज़्यादा यूपी में बहती है और सबसे कम कहाँ, यानी कि झारखंड के अंदर बहती है। तो ये ध्यान रखना है इससे, यानी कि हमारी कौन सी नदी से संबंधित, गंगा नदी से संबंधित। गंगा नदी की लंबाई की बात करें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई है कितनी, इसकी लंबाई आती है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर,
ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। अब एक गंगा नदी से संबंधित करंट के कुछ इश्यू हैं। हाँ, एक बात और रह गई भाई, गंगा नदी को, ठीक है, गंगा क्या थी? पवित्र नदी कही जाती है। भारत की क्या है? सबसे पवित्र नदी है। तो गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी कहने वाला व्यक्ति कौन था? एक तो था अकबर। अकबर ने गंगा नदी के बारे में क्या कहा था? अकबर ने गंगा नदी को कहा था कि गंगा का पानी क्या है, या गंगा है वो अमृतत्व वाली नदी है। ठीक है, कैसी नदी है ये? अमृतत्व वाली नदी। ठीक है, यानी कि गंगा को अमृतत्व की नदी कही थी। किसने कही थी? अकबर ने कही थी। ठीक है ना, किसने कही थी? अकबर ने कही थी। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा को किसके नाम से, क्या नाम दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा को कहा था सभ्यता का पालना। ठीक है, सभ्यता का पालना कहा कौन सी नदी को? गंगा नदी को। और ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी को क्या कहा था? गंगा नदी को कहा था सभ्यता का पालना। अब इसके बाद देखिए, गंगा नदी है, ठीक है। अब गंगा नदी वर्तमान में क्या हो रही है? गंगा नदी वर्तमान में यानी कि प्रदूषित ज़्यादा हो गई है। किस कारण से प्रदूषित हो गई है? और ये पवित्र नदी कही जाती है। क्या कारण है इसको पवित्र नदी कहने का? गंगा नदी को पवित्र नदी क्यों कहा जाता है? गंगा नदी को पवित्र नदी क्यों कहते हैं? क्या कारण है गंगा नदी को पवित्र नदी कहने का? कि देखिए, गंगा है ना, गंगा के अंदर क्या है? गंगा के अंदर एक तो पाया जाता है क्या? यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है गंगा के अंदर। ठीक है ना, एक तो मिलती है क्या? गंगा के जल में पाया जाता है ऑक्सीजन की मात्रा है। और दूसरा गंगा के अंदर पाया जाता है क्या? वायरस। ठीक है, क्या है? वायरस है। यानी कि गंगा के अंदर, यानी कि जो नदियां हैं या फिर अन्य जो भाग हैं, वहां पर क्या ऑक्सीजन की हर जगह ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जल के अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन गंगा नदी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वो बाकी नदियों के अलावा कितने प्रतिशत अधिक है? ये है 25% ज़्यादा। ठीक है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है? एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी का पवित्र होने का कारण क्या है? कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होना कितना, बाकी नदियों से कितने % ज़्यादा? 25% ज़्यादा होना। ठीक है, इसके अलावा एक और बात आती है वायरस। और वायरस कौन सा है इसके अंदर? और इसके अंदर जो वायरस है वो वायरस है बैक्टीरियोरस। ठीक है, यानी कि वायरस है, और वायरस कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। सॉरी भाई, कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये वाला वायरस है। यानी कि देखो, गंगा नदी है, गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी को पवित्र नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा नदी के अंदर एक तो क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, दूसरी क्या मिलती है? वायरस पाया जाता है। तो गंगा नदी में ऑक्सीजन है ना, कितनी ऑक्सीजन है? बाकी नदियों के अलावा 25% क्या है? ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, दूसरी क्या है इसमें? वायरस कौन सा है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है ना, कौन सा है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। क्या काम करता है ये बैक्टीरियोफेज वायरस से? ये बैक्टीरियोफेज वायरस काम करता है, यानी कि इसके अंदर है ना एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है फैकल फोलोफोरम। इस नदी के अंदर एक वायरस है और उस वायरस का नाम आता है फैकल फोलोफोरम। ये वायरस मिलता है भाई। ठीक है, और ये वायरस क्या करता है? ये वायरस गंगा नदी के जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, और ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरियोफेज यानी कि इस वायरस को या इस बैक्टीरिया को क्या कर लेता है? खा जाता है, इसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, इस कारण से क्या है, यानी कि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाते, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है ना, तो यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस मिलता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस किसको खाने का कार्य है? ये इस बैक्टीरिया को, क्या नाम है इसका? फैकल फोलोफोरम बैक्टीरिया, इसको खा जाता है। और इसको खाने से क्या है हमारे, यानी कि गंगा नदी का जल क्या है? यानी कि प्रदूषित होने से बच जाता है।
अब यानी कि जो नदी है हमारी, ठीक है, ज़्यादा अब प्रदूषित क्यों हो रही है, क्या कारण है अब हमारी नदी को प्रदूषित होने का, ठीक है, यानी कि अब वर्तमान में है ना, वर्तमान के अंदर क्या हो गया, यानी कि जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी के अंदर इनकी मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। कौन किसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, फैकल फ्लोरोफॉर्म की मात्रा क्या हो गई, इसके अंदर ज़्यादा हो गई है। इस वजह से क्या है, यानी कि हमारी नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इस समस्या के समाधान करने के लिए, ठीक है ना, गंगा नदी को यानी कि स्वच्छ करने के लिए, ठीक है, क्या किया था, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए 2014 के अंदर, ठीक है, एक योजना बनाई, एक परियोजना शुरू की थी और उसका नाम था क्या, नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। कौन सी परियोजना, नमामि गंगे परियोजना। ये परियोजना क्यों शुरू की थी, ये परियोजना शुरू की थी किसके लिए, यानी कि गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। ये 2014 में क्या किया था, 2014 में तो इसको यानी कि ये लॉन्च पारित की थी, ठीक है ना, केंद्र सरकार के अंदर पारित किया गया था इस प्रस्ताव को, इस परियोजना को। लेकिन ये लॉन्च कब की गई, और ये लॉन्च की गई है कब, यानी कि 2016 के अंदर, ठीक है, कब, 1 जुलाई, ठीक है ना, 1 जुलाई 2016, यानी कि गंगा से संबंधित, ठीक है, गंगा को स्वस्थ रखने से संबंधित क्या किए हैं, कुछ परियोजनाएं लागू की हैं, पर कुछ परियोजनाएं शुरू की हैं। एक परियोजना शुरू की कब, 2014 में, ये प्रस्तावित की थी नमामि गंगे के नाम से, और इसको लॉन्च किया है कब, 1 जुलाई 2016 को, ठीक है। कब शुरू किया इसको, 1 जुलाई 2016 को। अब 2016 के अंदर ही है ना एक और बात, यानी कि 2016 के अंदर ही गंगा स्मार्ट सिटी योजना भी शुरू की है भाई, 2016 में ही, ठीक है। और 2016 के अंदर ही कौन सी, गंगा स्मार्ट सिटी योजना, ठीक है, कौन सी, गंगा स्मार्ट सिटी योजना शुरू की। अब ये गंगा स्मार्ट सिटी योजना क्या है, यानी कि गंगा स्मार्ट सिटी योजना का मतलब है, यानी कि क्या किया जाएंगे, यानी कि गंगा के आसपास के जो शहर हैं उनको साफ स्वच्छ रखा जाएगा, ठीक है। और ये कितने राज्यों के, यानी कि राज्य कितने के अंदर की गई है ये, वैसे तो ये 5 राज्यों के अंदर की गई है, लेकिन कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो यहाँ पर 10 शहरों को, ठीक है ना, 10 शहरों को क्या बनाने की बात रखी गई है, 10 शहरों को स्मार्ट सिटी रखना, ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई है। कितने शहरों को, 10 शहरों को, ठीक है। वो 10 शहर हैं कौन कौन से, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कौन सा शहर शामिल है या कौन सा नहीं है, तो ये नाम और ध्यान रख लो, 10 यानी कि स्मार्ट सिटी शहर, स्मार्ट सिटी शहर कौन कौन से हैं, 10 स्मार्ट सिटी शहर। एक तो है कौन सा, उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड में कौन सा है, ऋषिकेश, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा, हरिद्वार। तीसरा आता है कौन सा, मथुरा। चौथा है कानपुर। नेक्स्ट है प्रयागराज, प्रयागराज। अगला है बैरकपुर, बैरकपुर। एक है कौन सा, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। और नेक्स्ट है वाराणसी, वाराणसी। साहेबगंज, साहेबगंज, ठीक है। ये 10 यानी कि क्या है, स्मार्ट सिटी शहर, यानी कि इन शहरों को क्या रखा जाएगा, इन शहरों को यानी कि साफ स्वच्छ रखा जाएगा, जिसके कारण से क्या है, हमारी गंगा नदी क्या होगी, बिल्कुल साफ और स्वस्थ होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई। अब इसके बाद बात आती है 2018 के अंदर, ठीक है ना, कब, 2018 यानी कि 15 जुलाई, 9 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक, ठीक है, गंगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। कब, यानी कि 9 जुलाई से लेकर के कहाँ तक, 15 जुलाई तक। और इस टाइम पर एक अभियान शुरू किया था यहाँ पर, कौन सा, और वो अभियान किया था 2018 में किया था भैया, ठीक है। कब, 2018 में, यानी कि ये कौन सा, गंगा वृक्षारोपण अभियान, वृक्षारोपण अभियान, गंगा वृक्षारोपण अभियान। अब गंगा वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत क्या किया गया, इसमें है ना 5 राज्य, जो 5 राज्यों के अंदर ये हमारी गंगा नदी बहती है, इन 5 राज्यों के अंदर है ना गंगा के किनारे पर क्या किया जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाए जाएंगे, गंगा के जो यानी कि दोनों किनारों पर क्या किया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे,
ठीक है, पौधे लगाए जाएंगे। ये यानी कि कौन सी, ये गंगा वृक्षारोपण अभियान क्या किया था, 2018 में शुरू किया था कि गंगा के आसपास यानी कि गंगा के दोनों किनारों पर, ठीक है, कितने राज्यों के अंदर, 5 राज्यों के अंदर जहाँ से क्या है ये हमारी गंगा नदी बहती है, वहाँ पर क्या लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद एक और बात आती है, यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर है ना, उत्तराखंड राज्य के अंदर कौन सा, उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल के अंदर। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या किया, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यानी कि गंगा नदी से संबंधित एक नियम बना दिया, ठीक है। और वो नियम क्या बनाया इसने, कब शुरू किया था, ये किया था 20 मार्च 2017, ठीक है, कब, 20 मार्च 2017 को। कौन सा, उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, ठीक है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट आता है नैनीताल में, ठीक है, कहाँ, नैनीताल। और इस हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इस हाई कोर्ट ने कहा है यानी कि कानूनी रूप से गंगा नदी को क्या मान लिया, एक जीवित नदी माना है, ठीक है, क्या दे दिया इसको, यानी कि कानूनी रूप से, ठीक है, कानूनन एक जीवित व्यक्ति मानना है, ठीक है। यानी कि 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या किया, उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल के अंदर। और इस हाई कोर्ट ने क्या किया है, इस हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना, ठीक है ना, गंगा और दूसरी कौन सी, यमुना नदी, इन दोनों के लिए एक बात बोली है, क्या कहा है कि ये दोनों क्या है, यानी कि ये दोनों नदी हैं कानूनन रूप से, यानी कि कानूनी रूप से क्या है, कानूनी रूप से दोनों ही एक जीवित व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी कि एक मनुष्य की संज्ञा दे दी इसको, कौन कौन सी नदी को, गंगा और यमुना को, जीवित व्यक्ति, जीवित व्यक्ति की क्या दी है, इसे संज्ञा दी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, करंट से संबंधित बात। गंगा स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू की थी, गंगा स्मार्ट सिटी योजना की थी जुलाई, और जुलाई कब, 2016, ठीक है ना, कब की थी ये, जुलाई 2016 के अंदर। इसके अनुसार 10 शहरों को क्या है, स्मार्ट सिटी माना गया है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि इसी से संबंधित है ना एक और मॉडल शुरू किया था, ठीक है। और कौन सा, इन यानी कि ये जो योजनाएं बनाई गई हैं, इन योजनाओं से संबंधित हाइब्रिड यानी कि एन्युटी मॉडल की शुरुआत की गई थी। इस मॉडल के अनुसार ही क्या किया जाएगा, यानी कि ये जो सारा कार्यक्रम होगा वो सारा इस मॉडल के अनुसार ही होगा। वो मॉडल का नाम क्या है, तो योजनाएं बनाई थी हमारी, ठीक है, जैसे कि नमामि गंगे योजना शुरू की थी, दूसरी कौन सी, यानी कि स्मार्ट सिटी योजना शुरू की थी, तीसरी कौन सी थी हमारी, यानी कि ये गंगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। इन सभी योजनाओं से संबंधित एक मॉडल की शुरुआत की है, ठीक है, और उस मॉडल का नाम है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये मॉडल भी, इस मॉडल को भी कब बनाया था, ये नियम बनाया था, ये नियम भी कब बना था, 2016 के अंदर ही बना था। जब ये मॉडल बनाया गया था ना, ठीक है, ये जो नियम बनाए गए थे इस टाइम पर क्या है कि इसमें है ना ये बात रखी गई थी कि जो भी खर्चा होगा, ठीक है, यानी कि गंगा नदी से संबंधित जो भी पैसे लगाए जाएंगे इससे संबंधित, वो सारे पैसे किस प्रकार, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में क्या होगा, यानी कि बांटा जाएगा, ठीक है। इनमें से 70% भाग तो कौन वहन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, और 30% कौन करेगा, यानी कि जो राज्यों से संबंधित हैं वो राज्य करेंगे, ठीक है, जिन जिन राज्यों के अंदर ये नदी बहती है। लेकिन अब इसको क्या कर दिया, अब इसको यानी कि इस ये जो 70+30 वाला जो आंकड़ा था ना, इसको समाप्त कर दिया। अब सारा जो वहन, ठीक है ना, इसी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर, ठीक है ना, अब गंगा नदी से संबंधित, गंगा नदी के साफ सफाई से संबंधित जो जितना भी व्यय होगा, ठीक है, जितना भी खर्चा होगा, वो सारा खर्चा कौन करेगी, वो सारा खर्चा करेगी केंद्र सरकार, ठीक है ना, कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो ये सारा सेंटर ने क्या कर लिया, अपने जिम्मे ले लिया इसको, साफ सफाई से संबंधित अभियान को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। गंगा नदी यानी कि गंगा नदी से संबंधित बातें, यानी कि गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी हमने पढ़ ली थी। और गंगा की कौन सी नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी आती है, वो यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी हमारी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला। और हिमनद की बात करें तो कौन सा आता है, यमुनोत्री हिमनद, ठीक है। अब यमुना नदी है, यमुना नदी यानी कि कहाँ पर, ये प्रयागराज के अंदर जाकर के किस में मिलती है, गंगा के अंदर मिल जाती है। गंगा की, यमुना की भी क्या है, सहायक
सहायक नदी हैं, इसकी 8 सहायक नदियां आती हैं। यानी कि कौन से किनारे पर, यानी कि दाएं किनारे के ऊपर इसकी सहायक नदी आती है, कौन कौन सी, यानी कि चंबल है, बेतवा है, सिंध है और केन आती है। वैसे इसकी यानी कि बाएं किनारे पर जो सहायक नदी हैं वो 2 छोटी नदियां हैं, कौन कौन सी, टोंस है और हिडन नदी आती है। फिर हमने पढ़ी कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी की फिर क्या है, 6 सहायक नदी आती हैं। 6 सहायक नदी कौन कौन सी हैं, हमने पढ़ा कौन सी, खारी नदी है, मेज नदी है और कौन सी, बनास नदी। ठीक है, और फिर कौन सी आती है, छ्रिपा नदी है और फिर कौन सी है, यानी कि छ्रिपा है, फिर आती है ये काली सिंध और फिर है पार्वती नदी। तो ये सहायक नदियां हैं। ये 3 यानी कि ये जो चंबल नदी है इसकी इस साइड वाली नदी है वो सारी कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, और ये सारी नदी कहाँ है, यानी कि राजस्थान से हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्या, यानी कि गंगा नदी। गंगा नदी क्या है, हमारी एक पवित्र नदी है। गंगा नदी के अंदर जो जल है उसके अंदर पवित्र होने का क्या कारण है, गंगा के अंदर सबसे एक तो बात क्या थी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, यानी कि 25% ज़्यादा किससे, जो अन्य नदियों के अंदर जो जल होता है वो जो ऑक्सीजन होती है उससे। दूसरे क्या था, एक वायरस है इसके अंदर, और वो वायरस कौन सा, बैक्टीरियोफेरस। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेरस का क्या काम होता है कि जल के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है इसके अंदर है ना फैकल, यानी कि एक फैकल बैक्टीरिया है। ठीक है, उस फैकल बैक्टीरिया को क्या करता है, ये खाता रहता है। ठीक है, उसको यानी कि खत्म कर देता है। इसका कार्य है किसका, बैक्टीरियोफेरस का। फिर हमने पढ़ा यानी कि इस गंगा नदी को क्या करने से संबंधित है, गंगा नदी को यानी कि साफ और स्वच्छ रखने से संबंधित केंद्र सरकार ने क्या है, कुछ योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, एक सबसे पहली योजना हमारी कब बनाई थी, 2014 के अंदर बनाई थी ना, और 2014 के अंदर कौन सी थी, नमामि गंगे शुरू की थी, और इसको लॉन्च कब किया था, 2016 के अंदर, 1 जुलाई 2016 में। ये डेट ध्यान रखनी है भाई, ये पेपर में आती है। ठीक है, ये तो शुरू यानी कि प्रस्ताव पारित की थी कब, 2014 में, और इसको लॉन्च किया 2016 के अंदर। फिर हमने क्या है, यानी कि 2016 के अंदर ही क्या कर दिया, 2016 में ही यानी कि स्मार्ट सिटी योजना शुरू कर दी। ठीक है, स्मार्ट सिटी, गंगा स्मार्ट सिटी योजना शुरू की। अब गंगा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत क्या है, यानी कि 10 शहर जो गंगा के किनारे पर है ना, ठीक है, जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं उन शहरों को क्या रखा जाएगा, उन 10 शहरों को साफ और स्वस्थ रखा जाएगा। ठीक है, वो 10 शहर कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद यानी कि 2018 के अंदर, ठीक है, और 2018 के अंदर क्या किया, 2018 में एक और अभियान शुरू किया था, कौन सा, गंगा पौधारोपण अभियान। और गंगा पौधारोपण अभियान के अंतर्गत क्या किया, यानी कि गंगा के किनारे पर है ना क्या किए जाएंगे, यानी कि पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या है, इसको यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे। इसी तरह से यानी कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड राज्य के अंदर कब, 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या कह दिया, जो गंगा नदी है और दूसरी कौन सी, यमुना नदी, इन दोनों नदियों को क्या मान लिया, कानूनी रूप से एक जीवित व्यक्ति के रूप में मानना है। ठीक है ना, कानूनी रूप से इनको जीवित व्यक्ति कहा है। ठीक है, और ये जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का यानी कि कहाँ है उत्तराखंड का हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट है उत्तराखंड के शहर में, राजधानी के अंदर नहीं है, कहाँ है, नैनीताल के अंदर। ठीक है ना, तो ये थी हमारी कौन सी, गंगा नदी तंत्र, यानी कि गंगा से संबंधित, करंट से संबंधित जो भी बातें थी, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से शहरों को गंगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया है, वो सारी बातें, और कौन सी गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी को आज हमने पूरी तरह से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट जो वीडियो आती रहती है वो आप तक क्या हो, पहुंचती रहे। ठीक है ना, थैंक यू।